नीतीश कुमार जी ने की थी, नीतीश जी ने बनाया था। जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी, सबसे तो पहले मैं भी बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को कि आज उन्होंने बेगूसराय की धरती से, और मैं इसलिए कहता हूं कि बेगूसराय की धरती से कुछ हमारा भी अलग से लगाव है, इसलिए बेगूसराय की धरती से उन्होंने 551, आप समझ लीजिए आज बेगूसराय का महत्व कितना ऊंचाई पर जा रहा है। और बेगूसराय का महत्व जब ऊंचाई पर जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भी अंदर से पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि बेगूसराय आगे बढ़ेगा। जैसे है ना कि बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और बेगूसराय का महात्म है कि जब बेगूसराय आगे बढ़ता है तभी बिहार आगे बढ़ता है। ये इतिहास गवाह है कि बिहार में विकास की जब शुरुआत हुई थी तो उसकी बुनियाद बेगूसराय से हुई थी। इसलिए साथियों, ये बेगूसराय की धरती है। अभी हमारे जितने साथियों ने चर्चा की, स्वाभाविक रूप से सभी लोगों ने दिनकर जी का नाम का स्मरण जरूर किया। और आज शिक्षा के क्षेत्र में जितना क्रांतिकारी परिवर्तन के काम हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जितना महत्वपूर्ण काम का आज आगाज किया है, शुरुआत की है, हमको दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आ रही थी। इसी बीच में मैं बैठा था, उन्होंने लिखा है और कहा था कि सिंधु सुनू मैं क्या गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं। उन्होंने सागर के गर्जना को चुनौती दी थी कि हमारे उत्साह के सामने हम जब विकास और परिवर्तन का उत्साह लेके आगे बढ़ते हैं तो सागर की गर्जना भी पीछे छूट जाती है। ये दिनकर जी का कहना था। और साथियों, इसी गर्जना, इसी भाव के साथ शिक्षा विभाग में परिवर्तन की शुरुआत आज से 20 साल पहले एनडीए की हुकूमत में शुरुआत की गई थी। अभी राम कृपाल जी ने कहा कि इसकी शुरुआत हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जमाने में शुरू हुई थी। और उस समय का जमाना याद करिए, स्कूल ही नहीं था। स्कूल था तो कमरे नहीं थे, कमरे थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो विद्यार्थी नहीं थे। इस जगह से शुरुआत एनडीए की हुकूमत ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की। अब आप सोचिए, प्रथम चरण के जो सुधार कार्यक्रम थे कि स्कूल बनाना, शिक्षक उपलब्ध कराना, स्कूल के लिए भवन बनाना, ये सब जगह ये प्रथम चरण में जो सुधार कार्य होने थे पिछले 20 वर्षों में लगातार एनडीए के हुकूमत में जारी रहा है। और आज उसी का नतीजा है कि हमको भी मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन नीतीश कुमार जी ने कुछ दिनों के लिए शिक्षा विभाग से जोड़ा था। और आज हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 551 आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन की शुरुआत बेगूसराय से कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने 211 प्रखंडों में एक साथ डिग्री कॉलेज की शुरुआत की थी। और मुझे याद है उस समय नीतीश कुमार जी के जमाने में बिहार के धरती पर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए किसी भी पढ़ने वाले छात्र के पहुंच से शिक्षा बाहर नहीं रहे, ये करने के लिए उन्होंने एक साथ 5,500 से 6,000 पंचायतों में
+2 विद्यालय की स्थापना की थी, उसी समय कुछ देर के लिए हमें भी शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया था। आप सोचिए जरा, ये सब कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। तो एक साथ 5,500-6 हजार पंचायतों में +2 विद्यालय हो जाए। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने 211 प्रखंडों में एक साथ डिग्री कॉलेज की शुरुआत की है। आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन की शुरुआत हो रही है। साथियों, कह हम ये रहे थे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का द्वितीय चरण है। पहले चरण में तो शिक्षा को सार्वजनिक किया गया, जैसे हर जगह शिक्षा उपलब्ध करा दी गई। अब शिक्षा में सुधार का द्वितीय चरण जो होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस तरह के आदर्श विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य यही है कि यह विद्यालय आधुनिक होगा, समावेशी होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा। इस विद्यालय की खासियत होगी। इसको शिक्षण संस्थान के रूप में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा कि सभी लोग आके देखेंगे, सीखेंगे। ये सरकार की परिकल्पना है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने इस परिवर्तन की छलांग लगाई है, जो आने वाले दिनों में साथियों इसका असर देखेगा। और सबसे बड़ा असर तो हमारे महिला समाज पर जाता है। और महिला सशक्तिकरण जिसकी शक्तिशाली शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी, आज बिहार के हर जगह, बिहार की धरती पर हर जगह महिला सशक्तिकरण जागृत रूप में दिखती है। आज ही की सभा में देख लीजिए, मैं समझता हूं कि कम से कम 65-70% यहाँ पे उपस्थिति महिलाओं की है। ये खुद बता रहा है कि जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और जिसको और मजबूती से लागू हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के धरती पर कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन आज बेगूसराय की सभा में हो रहा है, जहां 70% महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और साथियों, जब दिनकर जी का नाम आता है तो सिमरिया खुद ब खुद याद आ जाता है। और सिमरिया याद आ जाता है तो हमारा विभाग जो अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, जल संसाधन विभाग, जो सीधे उससे जुड़ा है, वहां भी हमारी उपस्थिति होती है। हम लोगों ने कोशिश की है विभाग की तरफ से, उस समय नीतीश जी के निर्देशन में और अभी सम्राट जी के निर्देशन में, कि सिमरिया घाट को, सिमरिया धाम को हम लोग अधिक से अधिक विकसित कर सके। विकास की शुरुआत हमने कर दी है, लेकिन ये भी मैं बता रहा हूं कि अभी ये पूर्ण विराम नहीं हुआ है। अभी और भी योजना है। मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि सिमरिया को और भी ज्यादा विकसित करे, जिससे कि सिमरिया अभी तो बिहार में जाना गया है, आने वाले समय में इतना विकसित सिमरिया होगा कि पूरे देश के लोग उसको जानेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो जो काम की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी, आज इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। इनका सहयोग शिविर एक विलक्षण रूप से सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है साथियों। और जितना चाहे मुख्यमंत्री ने जो सीधे जनता से संवाद का कार्यक्रम किया था, लोक शिकायत निवारण कानून बना था, नीतीश जी ने बनाया था, या सूचना का अधिकार कानून बना, सबका आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ के जो सहयोग शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हो रहा है, वह सही माने में अद्भुत सफलता हासिल कर रहा है। लोगों के समस्याओं का स्थल पर निदान हो रहा है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और अंत में शिक्षा विभाग को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए
और बेगूसराय की धरती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।